गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने जो टॉपिक करेंगे वो है डीसी एनालिसिस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए अपने जो इसका बेसिक सर्किट था और उसका जो सिंबॉलिक डायग्राम था उसके बारे में आप पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। उसके अंदर उसकी जो वर्किंग्स है, उसके जो एप्लीकेशंस है और कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको अपने डिस्कस कर चुके हैं। उन्हीं प्रॉपर्टी से आज अब एक प्रॉपर्टी करेंगे, वो है उसकी डीसी एनालिसिस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सबसे पहले मैं इसका क्या बनाता हूँ, बेसिक डायग्राम। बेसिक डायग्राम में अपने को पता है इसके अंदर दो प्रकार के ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। प्रकार दोनों का एक ही होगा, ठीक है। दो ट्रांजिस्टर्स के अंदर अपने लगे होते हैं और यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, आउटपुट। उधर भी मिलेगा अपने को आउटपुट। ये इसका कलेक्टर है, ये इसका एमिटर है और ये इसका बेस पॉइंट है, जहाँ पर अपने क्या देते हैं, इनपुट सिग्नल इनपुट देते हैं। और यहाँ पे अपने जो इसका बेस रेजिस्टेंस RB होगा, RB1 होगा। इसी प्रकार इधर अपने पास जो बेस रेजिस्टेंस होगा, सीधा लिखते हैं, इनपुट 2 और RB2। ठीक है, इस प्रकार से अपने जो इसका बेस अपने पास और कलेक्टर के लिए जो सर्किट क्या होता है अपने पास कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ। ये अपने पास क्या है, एमीटर, और एमीटर का एक कॉमन रेजिस्टेंस अपने पास होता है RE। ठीक है, जिसको मैं एक वोल्टेज सप्लाई से जोड़ता हूँ, नेगेटिव VEE और VCC पॉजिटिव अपने पास आ जाएगा। ये अपने पास आएगा RC1 और ये आएगा अपने पास RC2। और इस जगह पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा अपने पास VC1 और जो VC2 अपने पास वोल्टेज ड्रॉप अपने पास आएगा। ठीक है, अब इनकी मैं कुछ वैल्यूज़ को जो लिख रहा हूँ मैन्युअली लिख रहा हूँ। अपने को पता है जब भी अपने करते हैं इसको +15 वोल्ट से अटैच करते हैं और इधर अपने -15 वोल्ट से अटैच कर रहे हैं। ठीक है, जो RE की वैल्यू है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 25 किलो ओम। ठीक है, 25 किलो ओम मैं इसकी RE की वैल्यू अपने पास ले रहा हूँ और RC और RC2 की वैल्यू दोनों इक्विवेलेंट आएगी, यानी सेम आएगी। तो मैं दोनों की जो वैल्यू ले रहा हूँ 10 किलो ओम और 10 किलो ओम अपने पास यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, ये अपने पास ट्रांजिस्टर अपने पास क्या है, Q1, और ये वाला ट्रांजिस्टर अपने पास क्या है, Q2। और दोनों के लिए जो बीटा की वैल्यू है मैं क्या ले रहा हूँ, 100 ले रहा हूँ। दोनों के लिए बीटा की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ, 100 ले रहा हूँ। इस प्रकार से अपने इसका जो डायग्राम है रफली मैंने बना लिया है। ठीक है, बीटा की वैल्यू मैंने ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 के लिए बनेगी, यहाँ से थोड़ा नैरो बना दिया है। ठीक है, तो ये बन जाता है कभी कभी, तो इस पे आपने ऑब्जेक्शन नहीं करना। ठीक है, आपने कंसेप्ट पे ध्यान देना है। अब देखो, इसमें मैं सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालूंगा, इसमें सबसे पहले मैं वैल्यू निकालता हूँ, वो निकालता हूँ VB1 और VB2 की। अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप जो बेस पर होगा और वोल्टेज ड्रॉप अपने पास जो बेस ट्रांजिस्टर Q2 के बेस पर होगा वो वोल्टेज ड्रॉप होगा अपने पास VB2, और इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप अपने पास आएगा VB1 अपने पास इसका वोल्टेज ड्रॉप अपने पास आएगा। देखो, दोनों का जो ट्रांजिस्टर्स का Q1 और Q2 के लिए जो रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टेंस, RC1 और RC2, और इनका जो बेस रेजिस्टेंस है RB1 और RB2, दोनों के अपने पास सेम आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं अपने लेट भी कर सकते हैं, या ये कहें कि जो ट्रांजिस्टर अपने पास Q1 और Q2 है ये दोनों के अपने पास आइडेंटिकल है। ठीक है, आइडेंटिकल है। इनके लिए
RC1 की वैल्यू और RC2 की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, और RB1 की वैल्यू और RB2 की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, सेम आएगी। ठीक है, अब अपने को पता है कि जो बेस होता है ट्रांजिस्टर का, बेस करंट की वैल्यू, यानी मैं ये कहूँ कि IB की वैल्यू जो होती है अपने पास वो क्या होती है, सिमिलर स्मॉल, ज़्यादा स्मॉल होती है अपने पास, इसलिए मैं इसको IB1 और IB2 की वैल्यू जो है वो मैं सिमिलर मान लेता हूँ 0 के इक्वल। ठीक है, 0 के इक्वल मैंने इसको मान लिया है। अगर ये ऐसा है तो अपने पास जो बेस की वैल्यू आ जाएगी, या ये कहूँ वोल्टेज ड्रॉप ऑन बेस VB1 और VB2 है, इसकी वैल्यू भी अपने पास क्या आ जाएगी, अप्रोक्स टू 0 अपने पास आ जाएगी। ठीक है, अप्रोक्स टू 0 अपने पास ये इसकी जो वैल्यू है अपने पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, अब मैं सर्किट में देखता हूं कि अपने पास जो VBE है, ठीक है, ये अपने पास क्या है B, और ये अपने पास क्या है, इस जगह पर क्या होगा अपने पास VBE। ठीक है, तो इसके लिए मैं वैल्यू निकालता हूं VB और E, VB माइनस VE, VB माइनस VE। ठीक है, अच्छा, अपने पास NP एंड अपने पास कौन से ट्रांजिस्टर देख लेते हैं, ये P है, ये N है अपने पास, तो ये अपने पास जो ट्रांजिस्टर है दोनों मैंने NPN टाइप के लिए हैं। तो इसके लिए जो वैल्यू होती है अपने पास, किसकी, इसके लिए जो वैल्यू होती है VBE की फिक्स होती है, तो वो होती है अपने पास 0.7 वोल्ट। ठीक है, 0.7 वोल्ट वैल्यू है, ये अपने पास क्या होती है, फिक्स होती है VBE की वैल्यू। आपने प्रीवियस में ऐसा पढ़ा है। VB की वैल्यू अपनी क्या आ रही है 0, और VE की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 0.7 वोल्ट। ठीक है, माइनस में आएगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, अगर मैं माइनस में लिखता हूँ प्लस में लिखता हूँ, फर्क पड़ता है जो अपने पास मीटर होता है उसकी थोड़ी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लेकिन इसकी एक बात ध्यान रखना कि अपने को डिफरेंस लेना है। ये क्या होता है, बेस और एमीटर का डिफरेंस होता है। डिफरेंस मैं नेगेटिव में भी ले सकता हूँ, पॉजिटिव में भी ले सकता हूँ। मैं इसको पॉजिटिव में काउंट कर रहा हूँ, तो इसकी जो VE की वैल्यू है अपने पास वो 0.7 है। 0.7 वोल्ट अपने पास VE की वैल्यू अपने पास आती है। अब देखो, अब मैं निकालता हूँ IE की वैल्यू, या ये कहूँ RE की वैल्यू भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। ये जगह अपने पास क्या आ जाएगी, VEE अपने पास, ये जगह अपने पास आ जाएगी। और इस जगह पर जो अपने पास वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस जगह पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, VE। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अपने पास कितना होगा, VE। ओके, तो अब देखो यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूँ VEE माइनस VE। ठीक है, तो अपने पास जो RE की वैल्यू आएगी, अब देखना ध्यान से, RE की वैल्यू आएगी वो आएगी VEE माइनस VE। ठीक है, अब अपने को पता है कि V इक्वल क्या होता है, RI, या IR भी बोल सकते हैं, V इक्वल टू RI। VE की जगह इसमें लिखता हूँ VEE माइनस VE, R की जगह लिखता हूँ RE, और I की जगह लिखता हूँ IE। ठीक है, ये अपने पास इसका फॉर्मूला आएगा। डेफिनेटली इसके साथ भी IE आना चाहिए अपने पास, क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप है, तो V अपॉन इसके अपॉन में I आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ से मैं IE की वैल्यू काउंट करता हूँ, VE माइनस VE अपॉन में अपने पास आ जाएगा RE, अपॉन में RE अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो IE की वैल्यू मैं निकालूँ तो VE की वैल्यू अपने कितनी मानी है, तो वो मानी अपने पास 15 वोल्ट। VE की वैल्यू जो अपने पास आई है वो आई है 0.7 वोल्ट, और RE की वैल्यू अपने है वो है 25 किलो ओम। बाय कैलकुलेशन जो इसकी वैल्यू आएगी 0.572 मिली एम्पियर इसकी जो वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ठीक है, 0.572 मिली एम्पियर अपने पास IE की जो टोटल वैल्यू आएगी अपने पास IE की। ठीक है, अच्छा, IE अपने पास दो तरह का है, इसका भी एक एमीटर है, इसको मैं लिखता हूँ E1, और इसका भी एक एमीटर है, इसको मैं लिखता हूँ E2,
तो E1 और E2 की जो इक्वल वैल्यू अपने पास आई है, अगर मैं ये कहूं कि IE1, अगर मैं ये कहूं कि IE1 प्लस IE2 इक्वल है अपने पास IE के, ठीक है, इक्वल अपने पास IE के, तो उसकी वैल्यू अपने पास आई है 0.572। अगर मेरे को अकेले IE1 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमने को ये भी पता है कि IE1 इक्वल है IE2 के, ठीक है, IE1 इक्वल है IE2 के, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2IE1 इक्वल आ जाएगा 0.572, और यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ IE1 की वैल्यू, तो 0.572 अपॉन में 2 अपने पास मिली एम्पीयर की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ठीक है। IE1 और IE2 की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू सेम आएगी, तो वो वैल्यू कितनी आएगी, काउंट करते हैं अपने पास 0.23 आएगा क्या, 0.286 निकाल लेते हैं अभी, ठीक है। तो 2 and 7 and 8 और 1 2 and 6 0.286 इसकी वैल्यू अपने पास मिली एम्पियर में आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, IE2 और IE1 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ठीक है। IE2 और IE1 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करके इसका और इसकी जो करता हूँ आगे, ठीक है, जो चीज़ अपने को चाहिए। अब देखो जो बीटा की वैल्यू है ट्रांजिस्टर के लिए वो कितनी है अपने पास 100, बीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 100, और बीटा क्या होता है अपने पास IC1 अपॉन में IB1, ठीक है, IC1 अपॉन में IB1, और अगर मैं यहाँ से वैल्यू लिखूँ किसकी IC1 अपॉन IE1 होता है, आई थिंक IE1 होगा, IB1 नहीं आएगा अपने पास, कलेक्टर करंट अपॉन में एमीटर करंट, ठीक है, काउंट करना पड़ेगा, नहीं करते। सो IE1 की वैल्यू अपने पास 0.286 मिली एम्पियर आ जाएगा, ठीक है, 0.826 मिली एम्पियर आ जाएगा। यहाँ से अपने पास IC1 की वैल्यू यहाँ से अपने पास काउंट कर लेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, कुछ गलती कर रहे हैं अपने किसी जगह पर, हाँ IC1 की वैल्यू नहीं निकलेगी, रुको एक मिनट, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे गलती होगी अपने से, दोबारा देखो, अपने क्या वैल्यू निकाली है, यहाँ से IE2 निकाली है, IE1 निकाला है और IE2 निकाला है, ठीक है। अब एक बात देखो, बेस करंट को क्या मानते हैं अपने, अप्रोक्सीमेट 0 मानते हैं, मतलब 0 टोटल नहीं होता, लेकिन 0 मान लेते हैं कि जितना भी जो करंट आया ना, इस प्रकार से जो करंट आया है, ये बेस है इसका, ये इसका एमीटर है, ये इसका कलेक्टर है, तो जितना भी जो करंट आएगा वो सीधा कलेक्टर में चला जाता है, जो बेस में जाने वाला करंट है उसका बहुत कम मानते हैं, मतलब बहुत कम करंट है, तो मतलब ये मानते हैं कि जो एमीटर वाला जो टोटल करंट है वो इक्वल होता है अपने पास कलेक्टर करंट के, अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं इसको, ठीक है, अप्रोक्सीमेट IC1 और IC2 के इक्वल मान सकते हैं अपने पास, ठीक है, ओके। अब देखो, अब बीटा की वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे मैं 100, तो बीटा की वैल्यू होती है अपने पास IC1 अपॉन में IB1, ठीक है, IC1 अपॉन में IB1 इसकी वैल्यू अपने पास होती है, ठीक है। तो IC1 की वैल्यू IE2 की वैल्यू को रिप्लेस करके मैं लिख सकता हूँ 0.286 मिली एम्पियर, और यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकालूँ IB1 की अपॉन में 100 आ जाएगा इसके, तो 0.00286 मिली एम्पियर जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, वो आएगी अपने पास IB1 की, ठीक है। ये मिली एम्पियर में है, इसको मैं माइक्रो एम्पियर में चेंज करता हूँ तो 0.286 माइक्रो एम्पियर इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ये किसकी आ गई अपने पास
IB1 की वैल्यू अपने पास काउंट हो गई है। ठीक है, ये अपने पास माइक्रो एम्पियर में आएगी और जो IB1 की वैल्यू थी वो अपने पास माइक्रो एम्पियर में है और IC1 और IE1 की वैल्यू अपने पास किस में थी, मिली एम्पियर में थी। ठीक है, अब मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर अपने पास शो कर रहा है कि IB1 की जो वैल्यू है यानी जो बेस करंट है उसकी वैल्यू अपने पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है अपने पास, कम अपने पास आती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने पास क्या आती है, कम अपने पास आती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ अपने देखो वोल्टेज ड्रॉप भी कर लिया, बेस करंट के लिए भी वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे भी अपने पास वोल्टेज ड्रॉप यानी IE1, IC1, IB1 की वैल्यू भी अपने पास फाइंड कर चुके हैं। अब अपने फाइंड करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे सर्किट के यानी कलेक्टर सर्किट की तरफ मैं मूव करता हूँ, तब अपने पास क्या आता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहां पे लिखता हूं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द RC1 और RC2। अगर मैं RC1 पे फाइंड कर लेता हूं तो अपने को पता है कि RC1 और RC2 इक्वल सेम है, दोनों को जो सप्लाई दे रहा हूं वो भी सेम है अपने पास, तो इनकी वैल्यू भी अपने पास क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी वोल्टेज ड्रॉप की। RC1 अपने पास, ओके, G1 नहीं है, ये C1 है। ओके, क्या आएगा यहाँ से, देखो कहाँ से, VCC से कहाँ तक जा रही है, VC1 तक जा रही है, तो मैं इसको माइनस करता हूँ, VCC माइनस VC1 इक्वल आएगा अपने पास RC1 और देखो V इक्वल RI होता है, V की डिफरेंस आएगा तो VCC माइनस VC1 ये वोल्टेज डिफरेंस आ गया, RC1 अपने पास क्या आ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी और IC आएगा अपने पास यहाँ पर, IC वैल्यू अपने पास आ जाएगी, IC1 अपने पास शो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, VC1 निकालना है ना, तो मैं VCC माइनस RC1 और IC1 इक्वल कर देता हूँ VC1। ठीक है, VC1, VCC की वैल्यू अपने पास है 15 और RC1 की जो वैल्यू अपने पास है वो कितनी है, 10 किलो ओम और IC1 की वैल्यू अभी अपने फाइंड की थी 0.286 मिली एम्पियर। ठीक है, VC1 काउंट करोगे तो ये वैल्यू 12.1 वोल्ट के इक्वल अपने पास आ जाएगी। ठीक है, 12.1 वोल्ट VC1 के इक्वल इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी। इस प्रकार से ये VC1 आ गया। सिमिलरली VC2 की वैल्यू भी यही आएगी अपने पास, VC2 की वैल्यू भी अपने पास यही आएगी। इस प्रकार से डीसी एनालिसिस हो जाता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट का। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और इनको क्या है साथ के साथ एक नोट्स बनाते जाएं ताकि आपको बाद में आसानी से इसका रिवाइज करने में और रिवीजन करने में दिक्कत ना आए। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।